हम सबके पास शरीर है और शरीर को प्यार को जानते हैं क्या बोलते हैं ना, हवस, हवस का पुजारी। हम सब प्यार करते हैं, सही में अपने बॉडी को बहुत प्यार करते हैं। ये हर स्पीसीज करती है, हर जीव जंतु करता है। लेकिन कभी ये सवाल उठा है कि इस बॉडी को हम इतना प्यार क्यों करते हैं? इस बॉडी में जहाँ पर इतना ज़्यादा दर्द भरा हुआ है, एक छोटी सी ब्लेड की चुभन लग जाए, एक सुई डॉक्टर लगाता है, उससे भी कितना दर्द होता है। ये पूरी चमड़ी की एक परत है और उस परत के नीचे दर्द का एक लेयर है, ज़रा सा स्किन कट जाए, भगवान न करे। देखा है आपने कभी, आपके शहर के बर्न वार्ड में चले जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, और वहाँ पर आपको अपने शरीर की असलियत पता चलेगी, उस शरीर की नेचर पता चलेगी। अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, अपने आप को सजाने का मन करता है और प्लेजर्स को एंजॉय करने का मन करता है, अपनी पांचों इंद्रियों को, अपने शरीर को इस दुनिया के अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग व्यसनों से पूरी तरह से लुभाने का मन करता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये एक क्षणिक है। जो रियलिटी है वो तो इसकी नीचे है, गहराई में है, लेकिन वो कभी याद रहता नहीं है। बस प्यार ही प्यार है अपने शरीर के साथ। इतना प्यार है कि मरने के बाद फिर से ये शरीर हमको पकड़ लेता है, या शायद हम इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन कौन है हम? एक बार एक राजा था, जंगल गया, तो शायद कहानी सुनी हो, और एक खूबसूरत, पता नहीं कहाँ से जंगलों में खूबसूरत लड़कियाँ रहती हैं। कोई ऋषि थे, उनकी बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, राजा साहब को पसंद आ गई। उसने उनको पानी वानी पिलाया, खाना वाना खिलाया, और राजा साहब हो गए मोहित। शादी करने के लिए प्रपोजल कर दे दिया। बोलती 1 हफ्ते बाद आइए, 10 दिन बाद आइए, उसके बाद शादी करूँगी। वापस गए तो वहाँ वो थी ही नहीं। एक पतली सी दुबली बीमार औरत उनको दिखी। बोलते कहाँ है वो लड़की, कहाँ है जिससे मैं प्यार करके गया था? उसने बाल्टी दिखा दी, बाल्टी में है। कहानी ये है, ऐसा नॉर्मल लोग करते नहीं हैं, लेकिन सबके साथ होता ऐसे ही है कि उसने अपने आप को 10-15 दिन में एकदम कुरूप बना दिया। अपने आप को ना कुछ खिलाया पिलाया, बस खाली बॉडी ऐसी हो गई कि उल्टी और पता नहीं क्या क्या इसके साथ हुआ कि उसकी बॉडी पूरी खूबसूरती निचोड़ कर ख़त्म हो गई। वो उसने कहा ये बाल्टी में मेरी उल्टी पड़ी हुई है, वही मेरी खूबसूरती है। हम भी जब चेहरे को शीशे में देखते हैं, क्या हमको दिखता है अपना असली रूप? क्योंकि जो चीज़ आने वाला है वही असली रूप है। एक बहुत पुरानी राम गीता है, जैसे कृष्ण की गीता है ऐसी राम की गीता है, जिसमें राम ने लक्ष्मण को बहुत कुछ सिखाया है। तो वो राम कहते हैं लक्ष्मण से कि किसी भी बूढ़े इंसान को देखो लक्ष्मण, तो ये चीज़ ध्यान से देखना कि वो तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम बचे तो, अगर उसके पहले मर गए तो शरीर वैसे ही मर गया, ख़त्म हो गया, सड़ गया। लेकिन अगर बचा तो वही बुढ़ापा रहेगा। अभी हमारे घर में एक मेहमान आए थे, बहुत अमीर आदमी, इतने अमीर आदमी कि उनके घर में ऊपर छत पे गार्डन बन रहा है, स्विमिंग पूल बन रहा है 5वें फ्लोर पे, लिफ्ट और खूब बड़ा महल पैलेस टाइप का बन रहा है। मैंने पूछा लिफ्ट क्यों लगाया है? तो बोलते हैं ऑब्वियसली लिफ्ट की ज़रूरत है, ऊपर जाएंगे तो। और अभी उनकी उम्र होगी मुश्किल से 40 साल। बोलते हैं जोड़ों में दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, ये नॉर्मल है। और इसी शरीर को हम बार बार चाहते हैं। कोई अगर ध्यान से देख ले अपने शरीर को, ध्यान से, इमोशन से नहीं, भ्रम से नहीं। हम सब तो लालच से देखते हैं, हम सब तो मरते मरते भी चाहते हैं कि हमको बॉडी मिल जाए। लेकिन जो रियल बॉडी है, जो इंटेलिजेंट माइंड देख पाएगा, जो रियल बॉडी है, वो तो नो बॉडी स्टेट है। वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? हमारा मन इनसेंसिटिव है। हमारा मन कुछ चीज़ों को तो देखता है, बाकी को छुपा देता है। एक बार कृष्णमूर्ति कहीं गांव में रुके थे। गांव मतलब जहाँ रहते हैं उसके, उनके कैंपस के बाहर एक गांव था। और बोलते हैं, कृष्णा जी बोलते हैं कि हम लोग आम आदमी जब देखते हैं, और ये आप अपनी लाइफ में देखिए कि जब कहीं कोई खूबसूरत चीज़ दिखाई देती है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। वहीं पर कोई बदसूरत चीज़ शायद बगल में हो, लेकिन उधर हमारी आँख नहीं जाती, हम उसको भूलना चाहते हैं। ऐसे हमारे मन के अंदर में जो बॉडी के प्रति या लोगों के प्रति जो सच्चाई है, उसकी
हमारे बायस में होता नहीं है। वो थॉट्स, वो इमोशंस हमारे बायस में होते नहीं हैं, हम उसको भुला देते हैं। इसलिए हम अपनी बॉडी को भी छुपा छुपा के चलते हैं। हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें हमारा असली रूप दिखाई न दे, पेट पतला दिखाई दे, शक्ल थोड़ी बहुत मेकअप करके चलते हैं, दाढ़ी और बाल एकदम शेप में काट के रखते हैं। कहीं ना कहीं अपनी ही शक्ल, जो नेचुरल शक्ल है, वो पसंद नहीं आती है। अगर इस सच्चाई को देख सकें, याद रख सकें, जो भी चीज़ हमें पसंद नहीं आती है इस बॉडी के बारे में, तो बहुत जल्दी हम मुक्त हो जाएंगे। बॉडी रहेगी हमारी, लेकिन वो हमारी शरीर रहेगी, हम नहीं रहेंगे। और तब हमारे लिए दरवाज़ा खुलता है मुक्ति का। तब वो स्टेट आती है जहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना, ये शरीर से परे की स्टेट। ऐसी कंडीशन में आप बहुत सोचते नहीं हैं, क्योंकि जहाँ विचार है वहाँ कन्फ्यूजन है। आप किसी को देखते हैं, उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ी देर ठहरिए, इमोशंस में प्यार मत करिए। समझ का उदय होना है। समझ कहाँ से आता है? धीरज से आता है। हवस है, इस बॉडी का पार्ट है, लेकिन पेशेंस के ज़रिए वो हवस समझ बन सकती है। हवस एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलता है पागल की तरह, तो वो एक एनर्जी है। वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर एक गहराई बन सकती है, एक समझ बन सकती है, और दोनों फ्री हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी हवस की आग को डायरेक्शन देना होगा, पेशेंस के साथ, अपने आप को समझने के लिए, अपने माइंड और इमोशंस के मूवमेंट को देखने के लिए। और तब ये बॉडी आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, आप पहली बार इसको इस्तेमाल करेंगे। सारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है। अलग अलग कोर्सेज करना है तो WBX बिजनेस के लिए है, BDM आपके डिसीजन मेकिंग के लिए है, जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए है, पेरेंटिंग का एक कोर्स है, SPPT और SPMT ब्रह्मचर्य का कोर्स है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। आज ही ज्वाइन करिए।